यह कहानी है रामपुर गांव की, जहां पर एक लालची सेठ धनसुख रहता था। इसी गांव में एक ईमानदार किसान सोमनाथ अपनी पत्नी राधा के साथ रहता था। सोमनाथ बहुत ही सरल स्वभाव का था, लेकिन उसकी पत्नी बहुत ही तेज और चतुर दिमाग की थी। तो वहीं गांव में धनसुख एक लालची और बहुत ही कंजूस सेठ था। वह सारे गांव वालों को बेवकूफ बनाता था। यह गांव वाले भी ना कितने बेवकूफ हैं। इनसे डरा धमका के मैं सारा काम करा लेता हूँ। मुझे इन गरीबों का खून चूसने में बड़ा मजा आता है। इतने में ही वहाँ सोमनाथ आ जाता है। सेठ जी, मुझे काम मिलेगा क्या? मेरे घर में पैसों की बहुत जरूरत है। अच्छा, काम करना चाहते हो? ठीक है। क्या तुम खेती करोगे? मेरा बहुत खेत है, मैं तुम्हें आधे हिस्से पर दे सकता हूँ। हाँ सेठ जी, मैं खेती करूंगा। आखिर काम मुझे नहीं मिल रहा है तो मजबूरी में करना पड़ेगा। लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम जो खेत में रोपोगे उसमें ऊपर का हिस्सा मैं रखूंगा और नीचे का हिस्सा तुम रखोगे। बोलो, मंजूर है? ठीक है सेठ जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। इतना कहकर सोमनाथ वहां से चला जाता है। लेकिन सोमनाथ घर जाकर सेठ की शर्त के बारे में अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताता है। उसकी पत्नी राधा बोलती है, क्या हुआ जी, कहीं कुछ काम मिला या नहीं? हाँ राधा, मुझे एक सेठ के यहाँ खेती का काम मिल गया। अब मुझे कल से खेत में काम करने जाना होगा। चलिए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपको काम मिल गया। मैं बहुत खुश हूँ। अगली सुबह सोमनाथ बैल लेकर खेत की ओर चल देता है। सोमनाथ जैसे ही खेत में पहुंचता है, वैसे ही वहां पर सेठ धनसुख आ जाता है। अरे सोमनाथ, तुम तो बहुत जल्दी से खेत में काम शुरू कर दिए। मुझे लगा कि 2-4 दिन बाद से करोगे, लेकिन अच्छा किए। जितनी जल्दी से काम शुरू करोगे उतनी जल्दी ही फसल तैयार होगी। हाँ सेठ जी, घर में पैसों की बहुत जरूरत है ना, इसलिए मैं सोच रहा था कि इस बार गर्मी बढ़ने से पहले फसल लगा दूं, ताकि गर्मी का प्रभाव मुझ पर ना पड़े। हाँ सोमनाथ, तुम बहुत सही कह रहे हो। इस बार की गर्मी तो जान ही ले लेगी। तुम सही काम कर रहे हो। सुबह सुबह खेत में काम कर लो और दोपहर को आराम कर लो। इससे तुम्हें गर्मी का एहसास भी नहीं होगा और देखते ही देखते फसल भी तैयार हो जाएगी। गर्मी से बचने का यही सही उपाय है। इतना कहकर धनसुख वहां से चला जाता है और सोमनाथ खेत की जुताई करने लगता है। ऐसे ही कुछ महीने बाद सोमनाथ की गेहूं की फसल तैयार हो चुकी थी। वह बहुत ही खुश था, क्योंकि अब उसके जीवन में पैसे आने वाले थे। लेकिन अब भी सोमनाथ को शायद अंदाजा नहीं था कि अब वह किस मुसीबत में फंसने वाला है। इतना सोमनाथ सोच ही रहा था कि वहां धनसुख आ जाता है और फसल तैयार देखकर उसके मन में लालच समा जाता है। अरे सोमनाथ, फसल तो बहुत ही अच्छी हुई है। तुम्हें शर्त तो याद है ना? शर्त के हिसाब से ऊपर का हिस्सा मेरा हुआ और नीचे का हिस्सा तुम्हारा हुआ। इससे तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना? लेकिन सोमनाथ तो यह शर्त भूल गया था और अनजाने में उसने गेहूं लगा दिया था। शर्त के हिसाब से धनसुख सारा अनाज ले गया और घास फूस सोमनाथ को दे दिया। सोमनाथ के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। वह खूब धनसुख के आगे गिड़गिड़ाया, लेकिन धनसुख ने उसकी एक न सुनी और गेहूं लेकर वहां से चल दिया। सोमनाथ भी निराश होकर खाली हाथ घर आ जाता है। घर आते ही उसकी पत्नी बोलती है, अजी आप आ गए? फसल कट गई ना, गेहूं आप नहीं लाए, क्या हुआ जी? अब बहुत उदास लग रहे हैं। सोमनाथ सेठ जी की शर्त के बारे में और जो जो खेत में हुआ सारी बात अपनी पत्नी राधा को बता देता है। आप ऐसी शर्त क्यों लगा लिए उस कंजूस सेठ से? वो बहुत चालाक है, और जब शर्त ऐसी थी तो खेत में गेहूं की जगह पर आलू क्यों ना लगाए? आलू लगाते तो सारा आलू हमारा होता और सारा घास उसका होता। आपका दिमाग कहाँ रहता है? मुझे माफ़ कर दो राधा, मैं सेठ की शर्त के बारे में भूल गया था और यही देखकर सेठ ने मुझसे फ़ायदा उठा लिया। मुझे माफ़ कर दो। अच्छा ठीक है, आप चिंता मत करो। अब मैं उस कंजूस सेठ को सबक सिखाए बिना चुप नहीं बैठूंगी। अब आप फिर से उस सेठ के पास जाइए और हाँ, मैं जो कहूँ बस उतना ही उसे जाकर कहिए। उससे जाकर फिर से खेती करने की बात करना, और वह सेठ जो भी शर्त रखे बस मुझे आकर बताना। अब आप जाओ। ठीक है राधा, अब तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। अरे पता है मंगत, मैं इतना बड़ा मूर्ख आज तक नहीं देखा था। वह सोमनाथ कितना बेवकूफ है। सारी मेहनत उसने की और सारा अनाज में लेकर आ गया। इतना धनसुख बोल ही रहा था कि इतने में सोमनाथ वहां आ जाता है। सेठ जी,
मैं फिर से खेती करना चाहता हूँ। अब आपकी इस बार क्या शर्त है, ये आप बताइए। अच्छा, फिर से खेती करना चाहते हो तो मेरी शर्त सुनो। अब की बार जो फसल लगाओगे उसमें ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा मेरा होगा और बीच का हिस्सा तुम्हारा होगा। बोलो, मंजूर है? ठीक है सेठ जी, मुझे मंजूर है। इतना कहकर सोमनाथ चला जाता है और घर जाकर अपनी पत्नी को सेठ की शर्त के बारे में सारी बात बता देता है। अच्छा, तो कंजूस सेठ ने यह शर्त रखी है। सुनो जी, इस बार आप अपने खेत में मकई की खेती करेंगे। जब फसल तैयार होगी तो शर्त के अनुसार बीच का सारा मकई हमारा होगा और ऊपर के पत्ते तथा नीचे की जड़फुनगी उस कंजूस सेठ की होगी। अब आप जाइए और मकई की खेती कीजिए। राधा के कहे अनुसार सोमनाथ मकई की खेती करता है। सोमनाथ की किस्मत अच्छी थी कि उस बंजर जमीन में भी मकई की खेती बहुत ही अच्छा होता है। थोड़ी ही देर में वहां सेठ धनसुख आ जाता है, लेकिन इस बार पासा पलट चुका था। सोमनाथ शर्त के अनुसार सारा मकई खुद ले लेता है और बेकार का घास फूस और जड़ें धनसुख को दे देता है।